एक परिवार था। इसमें 3 प्राणी, बूढ़े माँ बाप तथा एक कन्या थे। यह परिवार काफी धनहीन था। चूंकि बुढ़ापे के कारण पिता श्रम करने में असमर्थ थे, अतः उसकी कन्या पास पड़ोस के घरों में काम करके सांसों को चालू रखने योग्य धनार्जन करती थी। कई बार जब कन्या काम करने में असमर्थ हो जाती तो इनके घर चूल्हा भी नहीं जलता था। कन्या अपनी गरीबी पर बहुत खिन्न थी और उसके माँ बाप बेटी के हाथ पीले करने की चिंता में घुले जा रहे थे। एक दिन कन्या अपने घर की सबसे ऊपर की मंजिल पर अपनी विपन्नता के बारे में सिर घुटनों पर टेके अकेले में सोच रही थी। सोचते सोचते न जाने कब इसी दशा में उसकी आंख लग गई। सपने में उसने देखा कि बहुत ही सुंदर परियां आकाश से उसके सामने उतरीं। कन्या को देख परियां बहुत प्रसन्न हो गई और उसे अपने हाथों में उठाकर एक दूर मैदान में ले गईं। इस मैदान के एक कोने में एक अत्यंत रमणीय महिला पूजा की तैयारी कर रही थी। परियां कन्या को इस महिला के पास लाई और बोली, हमें भाग्य से यह कन्या मिल गई। आप पूजा आरंभ कर दें। महिला ने बड़ी श्रद्धा से कन्या को नहलाया, नए कपड़े पहनाए और उससे कहा, बेटी, यह नया कपास लो और इस चरखे पर ब्रह्मसूत्र काट लो। कन्या ने कपास की पूनी ली और पास पड़े चरखे पर प्रभुनाम का स्मरण करते हुए एकाग्रता से सूत काता। महिला ने सूत को पास में ही रखे जल से भरे, फूल माला से सजे तथा मौली बंधे पूजा के लोटे पर बांध लिया। इसके पश्चात शेष बचे सूत को उसने अपने बाएं कान में धारण कर लिया। तत्पश्चात थाली में रखे धुले चावलों, जौ, फूलों और दूब को सभी के हाथों में देकर तथा स्वयं भी लेकर उसने पूजा आरंभ की। पूजा के अंत में उसने महागणपति को रोटों का नैवेद्य चढ़ाया। उसने एक रोट पूजा के लोटे पर भी रखा था। अंत में नैवेद्य समर्पित करने के बाद उस महिला के पश्चात सभी ने बारी बारी से अपने हाथों के चावल, जौ, पुष्प, दूब लोटे में श्रद्धापूर्वक डाल दिया। सबसे पहले कन्या को वो रोट जो लोटे पर था और शेष रोटों में से प्रसाद दिया गया। परियों ने कन्या को हाथों पर उठा पुनः अपनी जगह पहुंचाया। कन्या जैसे जाग गई, उसने देखा उसके तन पर नए नए कपड़े हैं और हाथों में रोटों का प्रसाद। कन्या अतीव प्रसन्नता की अवस्था में दौड़ती हुई अपने माँ बाप के पास निचली मंजिल में आई और उन्हें समस्त घटना सुनाई। इस घटना ने परिवार पर गहरा प्रभाव डाला और ये लोग भी प्रतिवर्ष भादो शुक्ल पक्ष विनायक चतुर्थी को महागणपति की पूजा इसी रीति से करने लगे। इस पूजा के प्रभाव से उनके दिन अच्छी तरह से गुजरने लगे। जिस नगर में यह परिवार रहता था, वहाँ के राजा का विवाह योग्य पुत्र पास पड़ोस की राजकुमारियों से विवाह करने से इनकार करता रहता था। एक दिन यह राजकुमार अपने मंत्री के साथ नगर की सैर को निकला। नगर जन अपने युवराज के स्वागत के लिए सड़कों के दोनों ओर फूल और हार लेकर खड़े हो गए। इस कन्या का घर भी एक सड़क के किनारे पड़ता था। लोग जब युवराज को पुष्पमालाएं पहना रहे थे और उस पर पुष्प वर्षा कर रहे थे, तो खिड़की से देख रही इस कन्या के मन में विचार कौंधा कि राजा भगवान का रूप होता है, क्यों न मैं भी युवराज पर फूल चढ़ाऊं। यदि वो फूल लेने जाती तो उतने समय में युवराज की सवारी आगे निकल जाती। अतः उसने अपनी वेणी में लगा फूल ही राजकुमार पर डाल दिया। यह फूल राजकुमार के माथे पर गिर गया। उसने झट नजरें ऊपर की। कन्या को देखते ही अपने मन में निश्चय किया कि यदि मैं विवाह करूंगा तो इसी कन्या के साथ। राजमहल पहुंचने पर वो उदास रहने लगा। जब राजा ने अपने एक विश्वस्त मंत्री द्वारा राजकुमार के उदास रहने का कारण जान लिया, तो अपने एक मंत्री को कन्या के माता पिता के पास विवाह का संदेश लेकर भेज दिया। माता पिता इस प्रस्ताव से खुश तो हुए पर सोचने लगे, कहाँ हम दरिद्र और कहाँ राजा। मंत्री ने उनके मनोभाव पढ़ लिए और कहा, घर बैठे आपकी कन्या के लिए एक अच्छा वर मिल रहा है, अतः आप हाँ कीजिए। बाकी रही खर्चे की समस्या, वो सब राजकोष से ही होगा। कन्या के माँ बाप ने हामी भरी और विवाह संपन्न हो गया। कन्या रानी बनकर सुख से दिन बिताने लगी। भादो शुक्ल पक्ष का दिन आया और इसी के साथ रानी को विनायक चतुर्थी के दिन गणपति पूजा की याद आ गई। पूजा के विषय में राजा से क्या कहूँ, जाने वे पूजा करने दें या नहीं, पूजा की सामग्री मंगवाएं या नहीं। रानी इसी उधेड़ बुन में थी कि उसके कमरे में राजा ने प्रवेश किया और आते ही रानी से पूछने लगे, प्रिय, तुम क्या सोच रही हो। रानी ने अपने मन की बात बता दी। राजा ने दास दासियों को बुलवाकर पूजा और नैवेद्य की सामग्री लाने की आज्ञा दी।
रानी ने विनायक चतुर्थी रविवार को पूजा करना निश्चित किया। इस दिन कुंवारी कन्या द्वारा नए कपास से धागा तैयार किया जाता है और इस धागे का उपयोग पूजा में किया जाता है। अतः इस पूजा का नाम पन, कश्मीरी शब्द जिसका अर्थ धागा है, पड़ गया। रानी और उसकी दासियों ने पूजा सामग्री इकट्ठी की, रोट बनवाए, कन्या से सूत कतवाकर पूजा के लोटे पर बांधा और अपने बाएं कान में धारण किया। दास दासियां रोट बना रहे थे और रानी उनका निरीक्षण कर रही थी। राजा अपने कक्ष में इस समय निपट अकेला था। रानी की सौतों ने अवसर का लाभ उठाते हुए रानी के विरुद्ध राजा के कान भरे और कहा कि यह जादूगरनी है, इसीलिए इसने अपने कान में कच्चा धागा पहन रखा है। यह कुछ अनुष्ठान कर रही है जिससे न जाने कौन सा अहित होगा। राजा बातों में आ गया और उसके मन को बुरे विचारों ने घेर लिया। वो उठा और जूते पहनकर ही उस स्थान पर गया जहां रोट बन रहे थे। उसने बने तथा बन रहे रोटों को अपने जूतों तले रौंद डाला और पूजा सामग्री तथा पूजा के लोटे को जूतों की ठोकर मारी। रानी यह देख बुरी तरह से रोने लगी। सब कुछ अपवित्र हो गया था। विघ्नहर्ता विनायक अप्रसन्न हो गए। कुछ समय बीतने पर एक शक्तिशाली शत्रु ने नगर पर आक्रमण किया। राजा की सेना शत्रु सेना का मुकाबला न कर सकी। राजा और रानी किसी तरह छिपते छिपाते जान बचाकर भाग गए। जंगलों में छिपते तथा जंगली फलों पर निर्वाह करते। कभी फल भी न मिलते और केवल पानी पर ही गुजारा कर लेते और भूख से तड़पते। एक नदी के किनारे पहुंचने पर एक दिन उन्होंने कुछ मछलियां पकड़ ली। राजा मछलियों को भूनने के लिए लकड़ियां लाने गया। रानी ज्यों ही मछलियों को साफ करने लगी, मछलियां उसके हाथ का स्पर्श पाकर जीवित हो उठी तथा एक के बाद एक नदी में छलांगे मारती गईं। राजा जब लकड़ियां लेकर आया तो पत्नी ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी थी, मछलियां मैंने खा ली। अब दोनों वहां से आगे चल दिए और एक नगरी में पहुंच गए। राजा को स्मरण हो आया कि मेरी एक बहन इसी नगरी में रहती है। वे दोनों उसके घर की ओर चल दिए और संदेश भेजा कि आपके भैया भाभी आए हैं। बहन इस समय महालक्ष्मी की पूजा कर रही थी, अतः भैया भाभी को बैठने के लिए कहलवाया। पूजा समाप्त हो गई। भैया भाभी के लिए एक सोने के थाल में नैवेद्य आया। थाल से राजा ने ज्यों ही कपड़ा उठाया, थाली के रोट पत्थर हो गए। राजा पर लक्ष्मी कुपित थी। राजा बहन के घर से भूखा प्यासा ही चल दिया। बहन के घर से निकलते ही उन्होंने पत्थर के रोटों को जमीन में दबा दिया। चलते चलते वे उस राज्य में पहुंचे जहां का शासक राजा का मित्र था। राजा मित्र के महल में गया। मित्र ने दोनों का हार्दिक स्वागत किया और खिलाया पिलाया। एक सुसज्जित कमरे में राजा रानी को ठहराया गया। उस कमरे में एक अमूल्य स्वर्ण हार खूंटी पर टंगा था। रात को एक पक्षी उड़ता हुआ आया और खूंटी पर टंगा हार अपनी चोंच में ले गया। राजा रानी दोनों यह देखकर अत्यंत चिंतित हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि सुबह होते ही वे हार की चोरी के अपराध के सिलसिले में पकड़े जाएंगे और चोर कहलाएंगे। इस भय से रात के अंधेरे में ही वे वहां से चल पड़े। काफी चलने के पश्चात वे एक घने जंगल में पहुंच गए। कुछ कंदमूल उखाड़ कर खाया और तनिक विश्राम के लिए एक गुफा में प्रविष्ट हुए। कुछ क्षण बाद रानी सो गई, पर राजा को नींद न आई। वो सोच रहा था कि मेरे साथ रानी को काफी कष्ट उठाना पड़ रहा है, क्यों न मैं इसे यहीं छोड़ दूं, क्योंकि अकेला होने पर मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद वो उठ खड़ा हुआ और रानी को छोड़कर गुफा से निकलकर आगे चलता गया। सुबह जब रानी जागी तो राजा को कहीं न देख रोने लगी। राजा को ढूंढने वो जंगल जंगल भटकी। प्रीतम प्रीतम चिल्लाकर राजा को आवाज देती रही, रोती रही और रोती रही। इसी दौरान एक शिकारी वहां आया और रानी से पूछने लगा, हे सुंदरी, तुम कहाँ जा रही हो? रो क्यों रही हो? रानी ने भोलेपन में अपनी पूरी व्यथा कथा सुना दी। शिकारी के मन में पाप जागा। बोला, तुम्हारे पति को कोई जंगली पशु खा गया होगा। अब तुम मेरे साथ चलो और मेरे घर की शोभा बढ़ाओ। शिकारी की बात सुनकर पतिव्रता रानी आग बबूला हो उठी और घायल शेरनी सी गरजते हुए बोली, पापी, तेरी आंखें क्यों न फूटे? सावधान, जो तू एक कदम भी आगे बढ़ा। वो आर्तनाद करते हुए प्रभु को पुकारने लगी। इतने में एक सर्प आया और शिकारी को डस गया। शिकारी कटे पेड़ की तरह धराशायी हो गया। रानी आगे बढ़ी। चलते चलते उसे रास्ते के किनारे एक पशु की खाल मिली। रानी ने उसे उठाया और पहन लिया।
चलते चलते रानी एक नगर में पहुंच गई। रास्ते के किनारे एक घर था। घर के आंगन में घर के मालिक की लड़की अन्य सहेलियों के साथ खेल रही थी। इस लड़की की नज़र बहुत धीरे धीरे चल रही रानी पर पड़ी। लड़की ने अपनी सहेलियों को रानी के पास यह मालूम करने के लिए भेजा कि वो पशुचर्म ओढ़े कौन है और लड़खड़ाते हुए क्यों चल रही है। कुछ देर के बाद सखियां रानी को लड़की की माँ के पास ले आई। लड़की की माँ के पूछने पर रानी ने अपनी सारी गाथा सुनाई। रानी की व्यथा भरी कथा सुनकर लड़की की माँ की आंखें छलछला आई और उसने रानी से अपने यहाँ रहने का आग्रह किया। रानी ने 3 शर्तों पर वहाँ रहना स्वीकार किया। 1 कि वो किसी पर पुरुष से बात नहीं करेगी। 2 झूठे बर्तन नहीं धोएगी और 3 जूठा नहीं खाएगी। लड़की की माँ ने शर्तें स्वीकार की और रानी से कहा कि तुम मेरे अन्य कार्यों में हाथ बटाओगी और हमारे साथ ही रहोगी। रानी राजी हो गई। काल चक्र घूमता गया और भादो शुक्ल पक्ष विनायक चतुर्थी का दिन आ गया। लड़की की माँ, जो नगर सेठ की पत्नी थी, सुबह से ही घर की सफाई करने लगी। सफाई का काम पूरा होने पर सेठानी रानी से बोली, बेटी जा कलसी में नदी से ताज़ा पानी भर ला, मैं तब तक पूजा की तैयारी करती हूँ। रानी ने कलश उठाया और नदी की ओर चल दी। नदी के जल से भरी कलसी उठाने वाली ही थी कि उसे एक व्यक्ति नदी किनारे किनारे उसकी ओर आता दिखाई दिया। जब वो नज़दीक पहुंचा तो दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। दोनों खूब रोए, एक दूसरे से गिले शिकवे किए। फिर रानी को ध्यान आया कि सेठानी पूजा के लिए जल की प्रतीक्षा कर रही होगी, अतः दोनों सेठ के घर की ओर चल दिए। उधर सेठानी मारे गुस्से के आग बबूला हो रही थी। रानी को देखते ही बोली, कहाँ रह गई थी? रानी ने सेठानी के पैर पकड़ अनुनय विनय किया और कहा, सेठानी जी मेरी भूल क्षमा करें। नदी तट पर मेरे खोए स्वामी मिल गए थे, इसीलिए देर हो गई। सेठानी ने सुना तो उसकी भी बाँछें खिल गई। बोली, जा उन्हें भीतर ले आ, सभी लोग मिलकर पूजा करेंगे। रानी राजा को भीतर ले आई। सभी ने अत्यंत श्रद्धा भक्ति से पूजा की। रानी और राजा ने मन ही मन बार बार महागणेश से क्षमा याचना की और संकल्प लिया कि वे भी विघ्न विनाशक गणपति तथा लक्ष्मी की पूजा करेंगे। दूसरे ही दिन रानी लोगों के अस्तबलों में जा जाकर घोड़ों की लीद से गेहूं के दाने बीन लाई। इन्हें धोया, साफ किया और सेठानी के घर की चक्की में पीसा। 1.25 पाव आटे के रोट बनाए। श्रद्धा भक्ति से पूजा की और सभी पड़ोसियों में प्रसाद बांटा। स्वयं खाया। विघ्नहर्ता और महालक्ष्मी उन पर प्रसन्न हो गए। राजा को उसके मंत्रीगण ढूंढ रहे थे। वे उन्हें ढूंढते हुए इस नगर में पहुंचे। राजा को पहचाना और लौटने की प्रार्थना की। उन्होंने साथ ही राजा से कहा, राजन, हमने दुष्ट शत्रु तथा उसकी सेना को भगा दिया है। राज्य सिंहासन खाली है, कृपा कर आप चलें और उसकी शोभा बढ़ाएं। रानी ने सेठानी को धन्यवाद देकर चलने की आज्ञा मांगी। सेठानी ने जब सुना कि ये पड़ोसी राज्य की रानी है तो दंग रह गई। सेठानी ने रानी को गले लगाते हुए कहा, बेटी, मेरे यहाँ रहते हुए तुम्हें बहुत कष्ट हुआ, मुझे क्षमा कर देना। राजा रानी मंत्रियों के साथ अपने राज्य की ओर चल दिए। रास्ते में मित्र का घर पड़ता था, वहां गए। मित्र ने बहुत आवभगत की और अभी बैठे ही थे कि मित्र ने उन्हें सुनाया, आप लोगों के जाने पर हमारा एक हार खो गया था, पर वो वृक्ष की एक कोट में मिल गया। मित्र के यहाँ से चले तो उस नदी के किनारे पहुँचे जहाँ मछलियाँ पकड़ी थीं और वे रानी का हाथ लगते ही जिंदा होकर नदी में कूदी थीं। तो भूनी हुई मछलियाँ मिली जो नदी तट पर पड़ी थी। आगे बढ़े तो उस स्थान पर पहुँचे जहाँ रोट जमीन में गाड़े थे। खोदा तो ताज़ा ताज़ा रोट निकले। सब ने नैवेद्य खाया और आगे चल पड़े। कई दिनों पश्चात अपनी राजधानी में पहुँचे। प्रजा ने भव्य स्वागत किया। रात को दीपमाला हुई। तब से राजा तथा उसकी प्रजा भादो शुक्ल पक्ष विनायक चतुर्थी या भादो शुक्ल पक्ष के किसी शुभ दिन श्रद्धाभक्ति से विनायक तथा महालक्ष्मी की पूजा करने लगे। राज्य में शांति और सुखचैन का साम्राज्य छा गया। राजा रानी प्रसन्नतापूर्वक राज करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।